हेलो एवरीवन, आइए कंटिन्यू करते हैं मैकबेथ एक्ट 3 सीन 2। एक्ट 3 सीन 2 में सबसे पहले जैसे ही स्टेज से पर्दा हटता है मैकबेथ का कैसल दिखाई दे रहा है। मैकबेथ का कैसल इन्वर्नेस, उसका कोर्ट जहाँ पर उसने दावत दिया है आज रात को। बहुत सारे थेन्स, बहुत सारे नोबलमैन और बहुत सारे गेस्ट, सभी लोग वहाँ आने वाले हैं। उसके कैसल का ये सीन है। एंटर लेडी मैकबेथ। अब लेडी मैकबेथ का एंट्री हो रहा है एंड सर्वेंट, उसके साथ एक नौकर भी आ रहा है। लेडी मैकबेथ कहती है, इज बैंको गॉन फ्रॉम द कोर्ट? नौकर से पूछ रही है, क्या बैंको चला गया जहाँ जाने वाला था घुड़सवारी करने, कोर्ट से निकल गया? सर्वेंट कहता है, आई मैडम, बट रिटर्न्स अगेन टुनाइट। हाँ मैम, बैंको निकल गया है कोर्ट से और आज रात को कोर्ट में वो उपस्थित होने वाला है, प्रेजेंट होने वाला है, क्योंकि उसको भी इन्विटेशन मिला है, मैकबेथ सर ने दिया है। लेडी मैकबेथ बोलती है, से टू द किंग, जाओ और महाराज को बोलो, मैकबेथ को बोलो, आई वुड अटेंड हिज लेजर फॉर अ फ्यू वर्ड्स। मुझे उनसे कुछ बात करनी है, अगर उनके पास थोड़ा फ्री टाइम हो तो वो मुझे अपना समय दें। सर्वेंट कहता है, मैम आई विल, हाँ ठीक है मैम, ऐसा करता हूँ मैं। चला जाता है, एग्जिट, वहाँ से निकल जाता है। लेडी मैकबेथ अपने आप में कह रही है, नॉट्स हैड ऑल इज स्पेंट। ये जो नॉट है ना, NOUGHT, नॉट, नॉट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। कहने का मतलब है नॉट्स हैड, कुछ भी हासिल नहीं होता है इंसान को। ऑल इज स्पेंट, उसका सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कॉन्टेंट। अगर मन में संतुष्टि ना हो तो, अगर मन में पीस ना हो तो, शांति ना हो तो, कहने का मतलब हम लोग जो चाहते हैं अगर वो चीज़ हो जाए और अगर तुम्हारे मन में शांति ना हो तो तुम क्या देखोगे? जो चाहे वो हो गया लेकिन मन में शांति नहीं है, तो होता क्या है? तुम्हारा जितना रिसोर्स था तुमने सब खर्च कर दिया और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। नॉट, इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय। इतना मस्त मस्त लाइन है ना, फिदा हो जाते हैं हम लोग जब जब पढ़ते हैं। भले ही बोल रही है लेडी मैकबेथ, लेकिन बोल कौन रहा है? शेक्सपियर। ठीक है ना? एक कम पढ़ा लिखा इंसान, क्या सोच है, क्या गहराई है ज़िंदगी के बारे में। कहता है क्या, इट इज़ सेफर टू बी दैट। जैसे मान लो कोई एक आदमी किसी को मार रहा है, जान से मार रहा है, तो वो सोचता है कि मैंने तो जान से मार दिया, मैं सेफ हूँ। गलत। जो मारा जाता है, जिसकी जान जाती है, वो ज़्यादा सेफ है। मारने वाला ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि मारने के बाद वो हमेशा डाउट में रहता है, चिंता में रहता है, फिक्र में रहता है, कहीं पकड़े गए तो, कहीं मेरा नाश हो गया तो, कहीं ये बात पता चल गया तो। और जो मारा गया वो चैन की नींद सो रहा होता है। क्या गहराई है सोच में। एंटर मैकबेथ। अभी मैकबेथ एंट्री करता है। हाउ नाउ माई लॉर्ड, वाई डू यू कीप अलोन। जैसे ही मैकबेथ एंट्री करता है, लेडी मैकबेथ उसको देखते ही कह रही है, कैसे हो माई लॉर्ड, अपने पति को। वाई डू यू कीप अलोन, इस तरह से एलूफनेस में क्यों जी रहे हो, अकेले में क्यों जी रहे हो। ऑफ सोरियस्ट फैंसीज, इतना तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला फैंसीज, कल्पना, इमेजिनेशन में क्यों जी रहे हो। उसी को अपना कंपेनियन बना लिए हो, अपने दुख को, अपने कष्ट को, चिंताओं को। यूजिंग दोज थॉट्स विच शुड इंडीड हैव डाइड विद इन देम दे थिंक ऑन। ऐसी चिंताओं को लेके जी रहे हो अपने साथ, जो चिंताएं तो अब खत्म हो चुकी हैं ना, उस इंसान के साथ जिसको तुमने खत्म कर दिया। डनकन को तुमने खत्म कर दिया, तो अब डनकन के साथ उसकी जो चिंताएं हैं वो भी तो उसके साथ खत्म हो जानी चाहिए। और ऐसी चिंताओं को लेकर के आप उसको अपना संगति बना लिए हो और उसके साथ जी रहे हो। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, देखो फिर से दिल को छूने वाला लाइन। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, जो चीज़ का कोई इलाज नहीं होता है, कोई रेमेडी नहीं है, शुड बी विदाउट रिगार्ड, उसके बारे में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। जो चीज़ तुम बदल सकते हो उसका चिंता करो, जो चीज़ तुम बदल नहीं सकते, जिससे कोई इलाज नहीं है, उसके बारे में चिंता करके क्या लाभ। वॉट इज़ डन इज़ डन, जो हो गया सो हो गया। ये जो व्हाट इज़ डन इज़ डन लिखा हुआ है ना, ये शेक्सपियर का लिखा हुआ लाइन है, जो कि मुहावरा बन चुका है। अब हम लोग इंग्लिश बोलने में इसको यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ डन इज़ डन, जो हो गया सो हो गया। मैकबेथ कहता है, वी हैव स्कॉर्स द स्नेक नॉट किल्ड इट। हम लोगों ने सांप को बस घायल किया है। स्कॉर्च मतलब होता है झुलसा देना, यहाँ स्कॉर्च को मतलब झुलसाना नहीं है, यहाँ पे मतलब है हम लोगों ने घायल कर दिया उसको, कट गया है वो। नॉट किल्ड इट,
जान से नहीं मारा है अभी। सांप किसको बोल रहा है? ये जो राज्य पाने का जो पूरा सिस्टम, जो हम लोग का पूरा प्लानिंग है, पूरा राजपाट पाने के लिए हम लोगों ने अभी एक जन को घायल किया है। बोलने का मतलब डनकन का मारना वो सांप का घायल होना है, लेकिन सांप को पूरी तरह से मारने का मतलब बैंकू का फैमिली, बैंकू का आने वाला डिसेंडेंट को भी मार दें, तो वो है सांप को पूरा मारना। और सांप को घायल करने का मतलब क्या है? राजा को मारना। तब जा कर के ये पूरा एम्बिशन हमारा पूरा होगा। शी शैल क्लोज एंड बी हर सेल्फ। जैसे ही सांप रिकवर करेगी ना, वाइल्ड टावर पुअर मेलाइस रिमेन्स इन डेंजर। जब तक वो घायल है, जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग इसी तरह से डर में रहेंगे, खतरे में रहेंगे। डेंजर ऑफ हर फॉर्मर टूथ। हर फॉर्मर टूथ, उस सांप का पहले वाला दांत। सांप का पहले वाला दांत बोलने का समझ रहे हो ना मीनिंग? किसी सांप को, नागिन को अगर हम लोग घायल कर दें, पूरी तरह से ना मारें, तो तब तक हम लोग चिंता में पड़े रहेंगे कि जैसे ही उसका घाव ठीक हो जाएगा और वो पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर्ड हो जाएगी, वो नागिन घूम कर आएगी डसने के लिए, अपना बदला लेने के लिए ज़रूर आएगी। तो कहने का मतलब है कि जब तक बैंकू नहीं मर जाता, फ्लिंस नहीं मर जाता, तब तक हम लोग खतरे में हैं और कभी भी डस लिए जाने के डर में हैं। बट लेट द फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट। लेकिन अब तो मैंने कमर कस लिया है। अब चाहे उथल पुथल ही क्यों ना हो जाए, फ्रेम ऑफ थिंग्स डिसजॉइंट मतलब पूरा यूनिवर्स उथल पुथल क्यों ना हो जाए, बोथ द वर्ल्ड सफ़र। अब चाहे ये धरती और आसमान आपस में टकरा ही क्यों ना जाए, बिफोर वी विल ईट आवर मील इन फियर एंड स्लीप इन द एफ्लिक्शन ऑफ दीज टेरिबल ड्रीम्स दैट शेक अस नाइटली। अब चाहे जो भी हो जाए, हमको, जो हम लोग रात को सोते हैं और हर रोज़ नाइटमेयर देखते हैं, डरावना सपना खाते हैं, तो डर के मारे खाते हैं, मतलब डर के साथ खाना खाते हैं, हमेशा डर लगा रहता है खाने में, सोने में। अब इस डर को ख़त्म करना है, इस नाइटमेयर को ख़त्म करना है, इस बुरे सपने को ख़त्म करना है। अब चाहे धरती आकाश आपस में टकरा जाए, यूनिवर्स उथल पुथल हो जाए, अब इस डर से नहीं जिंदा रहना है, डर के साथ नहीं जीना है। बेटर बी विद द डेड होम वी टू गेन आवर पीस हैव सेंट टू पीस। अब तो अच्छा यही होगा कि जिस लोगों को, जिनको हमने मन का शांति पाने के लिए हमेशा के लिए शांत कर दिया, अब या तो उसके साथ हम लोग भी शांत हो जाएंगे, अब आर या पार की लड़ाई होगी। बेटर बी विद द डेड, विद द डेड मतलब बेटर बी विद द फेट लाइक दैट ऑफ डनकन। डनकन की जैसी किस्मत अगर लिखी है तो वही सही, मर जाना पसंद करेंगे। टू गेन आवर पीस, जिसको हम लोगों ने मार दिया था पीस पाने के लिए, शांति पाने के लिए, हैव सेंट टू पीस। देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाई इन रेस्टलेस एक्सटेसी। अब टॉर्चर के साथ ज़िंदगी नहीं जिएंगे। नो, ये जो रेस्टलेस एक्सटेसी है, बेचैनी के साथ दो खाना, बेचैनी के साथ सोना, अब ऐसा नहीं होने देंगे। डनकन इज इन हिज ग्रेव। देखो देखो लेडी मैकबेथ, डनकन कितने आराम से ग्रेव में सोया हुआ है, मस्त मौत की चैन की नींद सो रहा है। आफ्टर लाइफ फिटफुल फेवर, ज़िंदगी में कितना फीवर, कितना बेचैनी, कितनी तड़प, कितनी परेशानी उसने झेला होगा, लेकिन अब चैन चैन की नींद सो रहा है। ही स्लीप्स वेल। ट्रिजन हैज़ डन हिज वर्स्ट। हमारे ट्रिजन ने हमारा क्या किया? हमारे ट्रिजन ने उसको तो चैन की नींद सुला दिया। ट्रिजन हैज़ डन हिज वर्स्ट। नॉर स्टील, कहने का मतलब अब कोई स्टील, कोई तलवार का भय उसको नहीं है कि कोई तलवार उसको मार डालेगा। नॉर पॉइजन, अब किसी जहर से भी वो नहीं डरने वाला है। मेलाइज डोमेस्टिक, घरेलू झंझट और चिंताओं से भी दूर है। फॉरेन लिवाई, कोई दुश्मन देश आकर उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको कब्जे में कर लेगा, इस बात का भी उसको डर नहीं है। नथिंग कैन टच हिम फर्दर। अब वो हर चीज़ से अनटच्ड है, आराम से चैन से सो रहा है, और ये सब कुछ किसकी वजह से? हमारे ट्रिजन की वजह से। लेडी मैकबेथ कहती है, कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, क्या आप भी जेंटल होइए, काम डाउन हो जाइए। स्लीक ओवर योर रग्ड लुक्स, अपने इस लुक्स के ऊपर स्लीकनेस ले आइए, अच्छा दिखिए, अच्छा दिखिए लोगों के सामने, ऐसा दिखिए कि आप हमेशा खुश हैं, आपके अंदर कोई बेचैनी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बी ब्राइट, एकदम चमचमाते रहिए, कहने का मतलब एवर स्माइलिंग, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखिए। जोवियल, खूब फैमिलियर रहिए, प्यार से सबसे मिलिए। एमंग योर गेस्ट्स टुनाइट, आपके जितने भी गेस्ट आएंगे ना, सारे गेस्ट के बीच में आज रात खूब प्रेम से रहिए। मैकबेथ कहता है, सो शैल आई, हाँ ऐसा ही करूँगा।
माई लव, एंड सो आई प्रे बी यू, और यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करना. लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको, प्रेजेंट हिम एमिनेंस बोथ विद आई एंड टंग. तुम्हारा पूरा ख्याल किसके ऊपर रहना चाहिए? अप्लाई टू बैंको, बैंको की तरफ रहना चाहिए तुम्हारा पूरा ख्याल. दिखाना लोगों को कि तुमको बैंको की कितनी चिंता है, तुम उसको कितना स्वागत कर रही हो, तुम कितना प्रेम से उसको ट्रीट कर रही हो, ऐसे दिखाना. प्रेजेंट हिम एमिनेंस, और उसका बड़ाई करना खूब, उसका प्रसिद्धि, उसका एमिनेंस, उसकी अच्छाई सबके सामने बोलना. बोथ विथ आइज़, तुम्हारी आंखों में भी वो चीज़ दिखना चाहिए और तुम्हारे टंग पे भी वो चीज़ होना चाहिए, जीभ पे भी, जबान पे भी. अनसेफ द वाइल दैट वी मस्ट लेव आवर ऑनर्स इन दीज फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स. लेकिन एक बात तो है ही, जब तक हम लोग बैंकों का ये सब फ्लैटरिंग कमेंट करते रहेंगे ना, चापलूसी वाली बात, तब तक तो हम लोग अनसेफ तो है ही हैं. अनसेफ है मतलब तब तक तो हम लोगों को सेफ्टी तो है नहीं, हम लोग अनसेफ हैं तब तक. जब तक बैंको जिंदा रहेगा अनसेफ हैं हम लोग. एंड मेक आवर फेसेस विजार्ड टू आवर हार्ट्स, और हम लोग का चेहरा को हम लोग का हार्ट के एक्सप्रेशन से दूर रखना है. दिल में हम तुम जानते हैं क्या है, बैंको दुश्मन है, लेकिन फेस पे हम लोग को क्या रखना है? मुस्कान, चमक. डिस्गाइजिंग व्हाट दे आर, हम लोग को अपने चेहरे को डिस्गाइज करना है. जैसे वेश बदलते हैं ना, कपड़ा वपड़ा इधर उधर का पहन के, उल्टा पुल्टा पहन के वेश बदल लेते हैं, चेहरे का भी वेश बदलना है, दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं. लेडी मैकबेथ कहती है, यू मस्ट लीव दिस, छोड़ो अब मत सोचो आप इसके बारे में, प्लीज़ मत चिंता करो. मैकबेथ बोलता है, ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इन माई माइंड, कैसे भूल जाऊँ, कैसे छोड़ दूँ इन चीज़ों को, मेरे माइंड में तो पॉइजन भरा हुआ है, पॉइजन. माइंड में बिच्छू घूम रहा है, मतलब बिच्छू का पॉइजन. डियर वाइफ, दाउ नोइज दैट बैंकू एंड हिज फ्रेंड्स लीव्स, तुमको तो पता है ना, माई वाइफ, तुमको तो पता है कि बैंकू और उसका बेटा अभी भी जिंदा है, कैसे चुप रहा हूँ. लेडी मैकबेथ कह रही है, बट इन देम नेचर्स कॉपी नॉट इटर्न, लेकिन जिंदा है तो हमेशा तो नहीं रहेगा ना, जिंदा एक ना एक दिन तो मर जाएगा. मैकबेथ कह रहा है, देयर इज कंफर्ट येट दे आर असेलेबल, हाँ इस बात का थोड़ा सुकून तो है कि दे आर असेलेबल, उनको मारा जा सकता है, दे कैन बी किल्ड. देन बी दाउ जॉकंड, इसीलिए अब तुम भी जॉयफुल हो जाओ, रिजॉइस करो, खुश हो जाओ. बिफोर द बैट हैथ फ्लोन हिज क्लस्टर फ्लाइट, बैट जानते हो ना, चमगादड़. चमगादड़ रात के टाइम में निकलता है, उड़ना शुरू करता है, और बैट और चमगादड़ इस बात का सिंबल होता है कि अपशकुन है, खतरा है, रात का अंधेरा है, बुराई है, कुछ खतरनाक होने वाला है, अपशकुन कुछ होने वाला है. बिफोर द बैट हैथ फ्लोन हिज क्लस्टर्ड फ्लाइट, इससे पहले कि बैट, चमगादड़ जो है वो रात के अंधेरे में उड़े. बिफोर टू ब्लैक हिकेट्स समांस द शार्ड बॉर्न बीटल विथ हिज ड्राउजी हम्स, और इससे पहले कि हिकेट जो चुड़ैलों और डायनों की बॉस है, चुड़ैलों और डायनों की जो मलिका है, हिकेट, हिकेट के बुलाने पर बीटल्स भी अपने अपने डंग में से बाहर निकल आएगा. डंग क्या होता है भाई इसका? तुम लोग देखे होगे, बीटल जो होता है बड़ा गंदा सा जीव प्राणी होता है, गोबर ओबर होता है ना, थोड़ा सूख जाता है, उसी में वो लोग घर बना के रहता है, लोग गोबर के अंदर ऐसा थोड़ा सा होल बना लेता है, बना के उसी के अंदर रहता है, और जब वो सूख जाता है फिर वो लोग रात के टाइम में उसमें से निकलता है. तो कहने का मतलब है कि ये सब ऐसी ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल ले रहा है जो चीज़ें क्या करती हैं, बुराई का संकेत देती हैं, कुछ अपशकुन का संकेत देती हैं. तो कह रहे हैं कि इससे पहले कि चमगादड़ रात के टाइम में उड़ना शुरू करे, इससे पहले कि बीटल शार्ड बॉन्ड, शार्ड में से यानी कि डंग में से निकल के बाहर आए, हिकेट के बुलाने पर, हिकेट यानी कौन, चुड़ैलों की मलिका के बुलाने पर, विथ इट्स ड्रॉजी हम्स, हमिंग करते हुए आए आवाज़ के साथ, हैथ रंग नाइट्स यॉर्निंग पील, देयर शैल बी डन अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट, पूरी रात आने के पहले ही एक बहुत ही भयानक घटना घटने वाला है और वो घट के रहेगा. लेडी मैकबेथ जैसे ही सुनती है तो पूछती है, व्हाट इज बी डन, क्या होने वाला है? मैकबेथ कहता है, बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज,
छोड़ो, तुम ये बात ना ही जानो तो अच्छा है, ये चीज़ का नॉलेज तुम ना ही रखो डियरेस्ट लेडी, सॉरी डियरेस्ट चक, मतलब अपनी वाइफ को प्यार से बुला रहा है चक बोल के, ठीक है ना, तुम इस बात को ना ही ध्यान दो तो अच्छा है। टिल दाउ अपलॉड द डीड, जब वो डीड पूरा हो जाएगा तब अपलॉड करो, खुशियाँ मनाओ। देखो यहाँ भी एक बहुत खूबसूरती वाला लाइन है कि हम लोग को कोई चीज़ के बारे में पहले से कल्पना नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव पे कि ये चीज़ हो ही जाएगा, जब हो जाए तो सेलिब्रेट करना चाहिए। कम सीलिंग नाइट, आओ, सीलिंग नाइट मतलब अच्छी रात, स्कार्फ ऑफ द टेंडर आई ऑफ द ब्यूटीफुल डे, आओ अच्छी रात। अच्छी रात क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो रात उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी रात है, उसके उसी रात में बैंकू और उसका बेटा मारा जाएगा, तो बोल रहा आओ अच्छी रात। स्कार्फ ऑफ द टेंडर आई ऑफ द ब्यूटीफुल डे, इस दयनीय दिन का, इस बेचारे दिन का आंख पर पट्टी लगा दो। एंड विद दाई ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड, और तुम्हारे खूनी अनदेखे हाथों से, कैंसल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पेल, आओ आकर अपने काले अंधेरे हाथों से उस चीज़ को अंजाम दो। कैंसल एंड टीयर टू पीसेस, पुट एन एंड टू द लाइव्स ऑफ बैंकू, आओ आकर बैंकू और फ्लिंस की ज़िंदगी का एंडिंग कर दो। ये एक तरह का पन है, तुम लोग जानते हो कि फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में पन यूज़ होता है, जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तब बताएंगे पन क्या होता है। तो बोल रहा है कि आओ आकर इस ग्रेट बॉन्ड को ख़त्म करो। ग्रेट बॉन्ड मतलब बैंकू और उसके बेटे को मारो। विच कीप्स मी पेल, जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा हूँ, मेरी हालत ख़राब है। लाइट थिकन्स, अब रात अंधेरा हो रहा है, आकाश में जो अंधेरा है वो थिक होते जा रहा है। एंड द क्रो मेक्स विंग टू द रूकी वुड, और कौवा वापस अपने घोंसले की ओर, जंगल की ओर जा रहा है पंख फड़फड़ाते हुए। गुड थिंग्स ऑफ डे बिगिन टू ड्रूप, दिन के टाइम में होने वाला हर अच्छा चीज़ अब ख़त्म होते जा रहा है, ड्रूप हो रहा है, झुक रहा है। ड्राउज, उसको नींद आ रहा है, हर अच्छी चीज़ को अब नींद आनी शुरू हो गई। वाइल्स नाइट्स ब्लैक एजेंट, जबकि रात के जो काले एजेंट हैं, खतरनाक एजेंट, अब वो निकल रहे हैं शिकार करने, अब वो निकल रहे हैं जागने, उनकी नींद अब टूट गई है, वो जागेंगे और बुरे काम को अंजाम देंगे। दाउ मार्वेलस्ट एट माई वर्ड्स, तुम्हें शायद मेरी बातों पे बड़ा शौक हो रहा होगा ना, अपनी पत्नी को कह रहा है, लेडी मैकबेथ को। बट होल्ड दी स्टिल, लेकिन अभी शांति रखो, अभी मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, होल्ड करो। थिंग्स बैड बिगन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाई इल, जिन चीज़ों का शुरुआत बुरी चीज़ों से होता है, बुरा काम का अंजाम दे के ही बुरा चीज़ का शुरुआत होता है। जिन चीज़ों का शुरुआत में ही बुराई से होता है शुरुआत, वो चीज़ें तभी मजबूत होती हैं जब उसमें और बुराई डाली जाए, और बुराई करें। अब तुम अगर एक झूठ से शुरुआत करोगे कोई आंसर का, तो उस झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे तभी वो मजबूत झूठ बनेगा, है ना। तो शुरुआत अगर बुरे चीज़ से हुआ है तो और बुरा करना होगा। शुरुआत किससे हुआ है? डनकन के मर्डर से, अब और बुरा करना होगा, बैंकू का मर्डर, उसके बेटे फ्लिंस का मर्डर। सो प्रीति गो विथ मी मतलब कम विथ मी, इसीलिए प्लीज़ मेरे साथ आओ, अभी चिंता मत करो, होल्ड ऑन रखो, और दोनों स्टेज से चले जाते हैं। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ द एक्ट 3 सीन 2।